Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter that is alkene. एल्केन में आज हम लेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन और IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से इनका किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए रहते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरह के ही होते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक और ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड इज क्लोज रिंग और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इसका नाम एलिफेटिक है वो कहाँ से आया है? फैटी एसिड जो है इससे इसका जो है इसके फर्स्ट मेंबर इस क्लास का जो है फैटी एसिड के नाम से आया है। ये हाइड्रोकार्बन जो है फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन्स और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ये सब आप लोग पहले जनरल एल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधी हुई रहती है या फिर इसमें चार एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कंपाउंड जिनमें कि कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फिर से एल्कीन और एल्काइन में कैटेगराइज करते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पे। अब देखते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन्स हैं उनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ n जो है वो एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। तो इसके पहले तीन मेंबर्स जो हैं वो उनका फार्मूला है CH4। अगर हम इसमें n=1 रखें देन इट इज CH4, n=2 रखें तो C2H6, n=3 रख रहे हैं तो C3H8। इस तरह से हम इसका आगे मेंबर्स लिख सकते हैं। अब इनकी जो जनरल करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? इनकी लो रिएक्टिविटी है। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है क्यों? और कुछ कॉमन रिएजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी तरफ इनकी जो है लो केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो इनका जो इनर्टनेस है इन केमिकल्स के लिए उसका कारण क्या है कि ये सैचुरेटेड होते हैं इनकी नेचर, और इनको इसलिए हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन्स यानी एफिनिटी, इनकी एफिनिटी जो है वो कम होती है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन एटम जो है इन कंपाउंड्स में sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में होते हैं। इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मीथेन की अगर हम बात करें CH4 की, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो एक s ऑर्बिटल जो होता है हाइड्रोजन का वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो इथेन और प्रोपेन में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कार्बन कार्बन एटम के द्वारा सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ा रहता है। इनकी जो C सिंगल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ 1.54। C सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और C सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.07 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और C कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये जो हमने स्ट्रक्चर दे रखा है दिस इज़ फॉर मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है जिसमें कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये दिशा 1, 2, 3 और 4 इन्होंने अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में व्यवस्थित कर रखा है। बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s सिग्मा बॉन्ड इन चारों में बना रहा है इन द केस ऑफ मीथेन।
ये इथेन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है प्रत्येक कार्बन के पास में है। इस कार्बन के पास में भी और इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये sp3 सिग्मा बॉन्डिंग दोनों कार्बन्स के बीच में बनेगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp3 और s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इनके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो 3 सिस्टम्स हैं जो इनके नामकरण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन और ट्राइबल सिस्टम। एक कॉमन और ट्राइबल सिस्टम में क्या है कि पहले 4 जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नॉन सिस्टमेटिक नेम है। तो वो जो नाम है वो उनके कहाँ से ये मिले हैं, उनके सोर्स और कुछ और फैक्ट्स के द्वारा दिया गया है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके नाम सिस्टमेटिकली दिए गए हैं। उनके आगे न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाया गया है, पेंट, हेक्स, हेप्ट ये लगाए गए हैं, जो कि जो कि डिनोट करते हैं कितने इसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। और एंड में जो है इनके एल लगा देते हैं, जिससे कि ये जो है दर्शाया जा सकता है कि पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया गया इस टेबल में। तो 4 जो मेंबर्स हैं वो दैट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद में पेंट एंड देन एन। 5 कार्बन है और एन लगा दिया है, पेंटेन। 6 कार्बन है और एन, हेक्सेन। 7 कार्बन्स एंड एन, हेप्टेन। 8 कार्बन्स एंड एन, ऑक्टेन। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया गया है। ये नोमेनक्लेचर की जो विधि है दैट इज़ कॉमन और ट्राइबल सिस्टम है। एल्केज, जिसमें कि कार्बन एटम्स की सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन एटम्स होते हैं, वो जो है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जो है वो उस तरह से नाम दिए जाते हैं। जबकि जो ब्रांच चेन एल्केन्स हैं जिसमें कि टर्शरी कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें आइसोपेंटेन कहते हैं। और जिनमें कि क्वाटरनरी कार्बन एटम्स हैं उनके आगे हम क्या लगा देते हैं, नियो। जैसे कि पेंटेन, ये एक 5 कार्बन वाला एल्केन है, पीछे एन लगेगा तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो अगर ये जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन सी हैं इसके अंदर, तो दिस इज नॉर्मल पेंटेन। और अब यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है, यहाँ पर आ गया है टर्शरी कार्बन आ गया है, दिस इज का टर्शरी कार्बन। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर आइसोपेंटेन। और अगर क्वाटरनरी कार्बन है तो इसके आगे हमने लगा दिया है यहाँ पर नियो। नाउ नेक्स्ट इज डिराइव्ड सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर का है। इस डिराइव्ड सिस्टम में क्या करते हैं कि जो हायर एल्केन्स हैं उनको मेथेन के डेरिवेटिव के रूप में मानते हैं, और उनके जो हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेसमेंट जो है वो वेरियस अल्काइल ग्रुप्स के द्वारा होता है। जैसे कि ये CH4 है, वो तो मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये हो जाएगा जैसा कि ऊपर हमने बताया, मीथेन का डेरिवेटिव इन्हें माना जाता है। और जो अल्काइल ग्रुप लगाया वो कौन सा लगाया, मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल मीथेन। इसी तरह से नेक्स्ट जो कंपाउंड है 3 कार्बन वाला, नेक्स्ट जो एल्केन है दैट इज दिस इज डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल मीथेन। इसी तरह से इस कंपाउंड को हम देंगे इथाइल मिथाइल मीथेन, एंड दिस इज ट्राई मिथाइल मीथेन, दिस इज डाईथाइल मीथेन। इस तरह से मीथेन का डेरिवेटिव इन्हें मान करके नोमेनक्लेचर किया जाता है। जो हाईली ब्रांच कार्बन एटम होता है एल्केन का, उसे चुना जाता है मीथेन कार्बन की तरह, और बाकी अल्काइल रेडिकल जो इससे अटैच होते हैं उसका प्रीफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया जाता है। यदि आइसोब्यूटेन जो है उसमें कार्बन एटम का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो 4 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होगा। ये
आइसोऑक्टेन है। तो आइसोऑक्टेन, तो इसका जो डिराइव्ड नेम होगा इस कंपाउंड का, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर ले रहे हैं 4 डिग्री कार्बन को, तो 4 डिग्री कार्बन जो है वो हो जाएगा। तो और बाकी सब इसके जो है वो डेरिवेट सब्स्टिट्यूशन के रूप में बताएंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के रूप में। सो इट इज़ आइसोब्यूटाइल ट्राइमिथाइल, दिस इज 1 2 and 3, ठीक है। आइसोब्यूटाइल ट्राइमिथाइल मिथाइल मीथेन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब देखते हैं हम ये जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर, ये दोनों जो सिस्टम्स थे वो सूटेबल नहीं थे। जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होते हैं उनके लिए, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो है कुछ नियम फॉलो किए और एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए उन्होंने। तो सबसे पहले देखते हैं क्या नियम दिए उन्होंने, आपने ये लोग पहले भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो भी कार्बन एटम्स होती है उसकी लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और कंपाउंड जो है वो उस एल्केन के डेरिवेटिव के रूप में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख रही है, ये है इस कंपाउंड में, तो ये पेंटेन के डेरिवेटिव के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट कंपाउंड हम देख रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये 5 कार्बन और यहाँ 6 कार्बन है, तो ये एक हेक्सेन डेरिवेटिव के रूप में लिया जाएगा। सेकंड जो नियम है, सिलेक्शन ऑफ प्रीफर्ड कार्बन चेन। इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कार्बन की चेन जो है वो सेम नंबर वाले कार्बन एटम्स की हो सकती हैं। तो उस केस में हम उस कार्बन चेन को लेते हैं जो कि जिसमें कि लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स हो, साइड चेन्स की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हो, उसे हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन के रूप में। अब ये जो कंपाउंड हमने लिया है इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक 7 मेंबर्ड कार्बन की चेन है। और इस तरह से ये जो है ये भी एक 7, दिस इज़ आल्सो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स इसमें हैं, तो दोनों में बराबर बराबर कार्बन एटम्स हैं। तो अब हम कौन सी चेन को इसमें सेलेक्ट करेंगे वो तय होगा इस बेसिस पर कि कौन सी जो कार्बन चेन है उसमें साइड चेन्स की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम ये चेन सेलेक्ट करें तो उसमें साइड चेन सिर्फ एक होगा, ये वाला पूरा ग्रुप, और अगर हमने ये चेन सेलेक्ट की है तो साइड चेन कितनी होगी, 1 2 and 3। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह से नीचे वाला कंपाउंड अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है, लेकिन हमने ये लिया है क्योंकि अगर हमने ये वाली चेन ली थी तो सब्स्टिट्यूएंट 1 and 2 थे, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट थे, और यहाँ पर 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम कौन सी चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें कि 3 एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है। तीसरा जो नियम है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इन द चेन। अब हम किस तरह कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे इस चेन के अंदर। तो कार्बन एटम्स जिस जो है एक एंड से दूसरे एंड पर जो है उनका नंबर दिया जाता है, राइट या लेफ़्ट से और लेफ़्ट या राइट से। तो हम उस तरफ से नंबर देते हैं, स्मॉलेस्ट फिगर उसको देते हैं जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसे कम नंबर मिले। तो जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर दिस इज़ 1 2 3 4 5, ये वाली चेन हमने सेलेक्ट की है 5 मेंबर्ड, यहाँ भी यही चेन है दोनों में। अब इसमें क्या है, यहाँ हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5, इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है कौन सा नंबर, 3, ठीक है, 3 and 4।
और जबकि यहाँ पर अगर हम इस तरह से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 तो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 2 एंड 3, तो इट इज़ 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कम नंबर, मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर वाला नंबर मिलना चाहिए। अब हम बात करें कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। तो नंबरिंग हम कार्बन एटम की चेन किस तरह से काम करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे पहला नंबर मिले, स्मॉलेस्ट नंबर मिले, लोअर नंबर मिले। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6, तो 3 पोजीशन पर इथाइल आ गया, 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन जो है यहाँ पर। तो अब दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट थे, यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आ रहा है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इन द नेम। हम किस तरह कहाँ पर रखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को, तो द नेम अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्कीन। एल्कीन से पहले हम उसका नाम रखते हैं। जब एक से अधिक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं चेन से, तो नेम जो है वो उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। तो कुछ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको इस ऑर्डर में रखते हैं: ब्यूटाइल, इथाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, नियोपेंटाइल एंड प्रोपाइल, इस ऑर्डर में से रखा जाता है। और इसमें क्या है हम देख रहे हैं ये एग्जांपल, दिस इज़ 6 मेंबर्ड कंपाउंड। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हेक्सेन होएगा। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसमें इथाइल जो है वो 3 पोजीशन पर है और मिथाइल जो है वो 2 पोजीशन पर है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सभी लिखेंगे लिखते समय, ठीक है। तो दिस इज़ 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। और जैसे सेकेंडरी और टर्शरी है तो उस समय में हम इससे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसिडर करेंगे, जबकि नॉन हाइफेनेटेड प्रीफिक्स जैसे आइसो, नियो, साइक्लो, इनको हम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लेंगे। अब अगर सेम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं एक से अधिक बार, तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले। तो फर्स्ट लेटर जो है वो जैसे डाई, ट्राई, इनको हम काउंटर नहीं करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। यदि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं सेम कार्बन पर, और पोजीशन जो है वो कार्बन की 2 बार लिखी जाती हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, दिस इज़ 7 मेंबर्ड एल्केन, तो हेप्टेन तो हो ही जाएगा। अब इनमें सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन हमको बतानी है। नंबरिंग इस साइड से हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है। और यहाँ 4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है और 6 पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप है। सो इट इज़ 4 इथाइल 2 to 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। और जो एल्कीन का नाम जो है वो एक वर्ड के रूप में लिखा जाता है, और जो नंबर्स हैं वो कॉमा और कॉमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। और हर एक सब्स्टिट्यूएंट के पहले जो है हाइफन का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ नियम थे IPAC नोमेनक्लेचर के, जिसके द्वारा हम एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इन रूल्स को लेकर के, इनके नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट टर्न पे हम इनकी आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।